हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्माइल पाठशाला। आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर के आए हैं इंग्लिश की बुक का क्लास 5th के लिए लेसन नंबर 10 द मैप। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। प्रिया इज़ गोइंग टू मीट हर नानी। प्रिया अपनी नानी से मिलने जा रही है। शी नीड्स टू कैच अ ट्रेन टू गो देयर हेल्प। उसे वहाँ पहुँचने के लिए ट्रेन पकड़ने की आवश्यकता है। हेल्प हर टू रीच द रेलवे स्टेशन फास्टर। उसे रेलवे स्टेशन जल्दी पहुंचने में सहायता कीजिए। देखिए यहाँ पर एक मैप दिया हुआ है। ये प्रिया है, ये प्रिया है और ये रेलवे स्टेशन है। यहाँ तक ये कौन से रूट से जल्दी पहुँचेगी, तो देखिए ऐसे ये जल्दी पहुँचेगी। बाकी रूट्स लंबे हैं। देखिए ये वाला इस तरीके से लंबा है, ये वाला भी लंबा है और कहीं से घूम करके जाएगी इस तरीके से, तो रास्ता नहीं है। ठीक है, ये वाला रूट सबसे फास्टर है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए। हाउ मैनी वेज कैन प्रिया टेक टू रीच द रेलवे स्टेशन। सेकेंड है मार्क द शॉर्टेस्ट वे इन द पिक्चर। वी हैव मार्क द वे इन द शॉर्टेस्ट वे इन द पिक्चर। हमने पिक्चर में, तस्वीर में सबसे छोटा रास्ता पेंसिल से मार्क करके दिखाया है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट थिंग्स कैन प्रिया सी इफ शी चूजेज द शॉर्टेस्ट वे। प्रिया अगर सबसे छोटा रास्ता चुनती है तो वह क्या क्या चीज़ें देखेगी। ठीक है, उत्तर देखिए। फर्स्ट है हाउ मैनी वेज कैन प्रिया टेक टू रीच द रेलवे स्टेशन। कितने तरीकों से प्रिया रेलवे स्टेशन पहुंच सकती है। आंसर, प्रिया कैन टेक 4 डिफरेंट वेज टू रीच द रेलवे स्टेशन। प्रिया 4 अलग अलग तरीकों से रेलवे स्टेशन पहुंच सकती है। मार्क द शॉर्टेस्ट वे इन द पिक्चर। सबसे छोटा रास्ता तस्वीर में मार्क करके दिखाइए। उत्तर है आंसर, द शॉर्टेस्ट वे इज द पाथ दैट गोज डायरेक्टली फ्रॉम प्रियाज हाउस टू द रेलवे स्टेशन पासिंग बाय 1 ट्री एंड 1 हाउस। सबसे छोटा रास्ता जो कि प्रिया के घर से रेलवे स्टेशन तक जाता है वो है जो जिसमें केवल एक पेड़ और एक घर आता है। व्हाट थिंग्स कैन प्रिया सी इफ शी चूजेज द शॉर्टेस्ट वे। प्रिया अगर सबसे छोटा रास्ता चुनती है तो वह क्या क्या देखेगी रास्ते में। आंसर है, प्रिया विल सी 1 हाउस एंड 1 ट्री ऑन हर वे टू द रेलवे स्टेशन। प्रिया एक घर और एक पेड़ देखेगी अपने घर से रेलवे स्टेशन जाते हुए। लेट अस रिसाइट। चलिए दोहराते हैं। अ मैप इज अ हेल्पर, अ पेपर सो ब्राइट, इट शोज यू द वे बोथ डे एंड नाइट, with roads and rivers and mountains too, it tells you exactly what you should do. मैप यानी कि नक्शा एक सहायक होता है। एक चमकीला कागज़, चमकता हुआ कागज़। इट शोज़ यू द वे, ये आपको रास्ता दिखाता है। बोथ डे एंड नाइट, दिन में भी और रात में भी। विद रोड्स एंड रिवर्स एंड माउंटेन्स टू, रोड भी, नदियाँ भी और पहाड़ भी बताता है। इट टेल्स यू एग्जैक्टली व्हाट यू शुड डू, यह आपको एग्जैक्टली बताता है कि आपको क्या करना है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। इट शोज़ द वे, यह आपको रास्ता दिखाता है। सो यू विल नेवर गेट लॉस, ताकि आप कभी खोए नहीं, भटके नहीं। इन अ नाइट और डे, रात हो या दिन हो। टर्न लेफ्ट, टर्न राइट और गो स्ट्रेट अहेड, यह आपको बताता है कि आपको दाएं मुड़ना है या बाएं मुड़ना है या फिर सीधे जाना है। द मैप विल गाइड यू जस्ट लाइक इट सेड, नक्शा आपको गाइड करता है, आपकी सहायता करता है जैसा कि बताया है। मैप्स ऑन फोन्स आर सो स्मॉल एंड नीट, फ़ोन्स पर जो नक्शे हैं, फ़ोन्स पर जो मैप हैं वो बहुत ही छोटे और साफ़ होते हैं। दे टॉक टू यू लाउड, वो आपसे बात करते हैं। वो आवाज़ उनकी, उसमें आप आवाज़ भी सुन सकते हैं। दे गाइड योर फीट, वो आपको गाइड करते हैं। थ्रू फॉरेस्ट एंड टाउन्स, जंगलों से और गाँवों से भी बताते हैं रास्ता। अक्रॉस द बिग सी, बड़े समुंदर का भी रास्ता बताते हैं। मैप टेक्स यू एवरीवेयर, इट इज़ द की, मैप आपको सभी जगह ले जाता है, यही एक की है, यही कुंजी है। देखिए लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स।
फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स गिवन बिलो एंड यूज देम इन योर ओन सेंटेंसेस। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ पता कीजिए और उन्हें अपने स्वयं के वाक्यों में यूज़ करिए। ठीक है। हेल्पर, हेल्पर का मतलब होता है सहायक। अ हेल्पर इज़ अ पर्सन और थिंग दैट असिस्ट और गिव्स हेल्प टू समवन। वह हेल्पर एक व्यक्ति या कोई भी चीज़ हो सकती है जो कि किसी भी काम में सहायता करती है। सेंटेंस बनेगा, माई ओल्डर ब्रदर इज़ अ ग्रेट हेल्पर विद माई होमवर्क। मेरा बड़ा भाई मेरे होमवर्क में, गृह कार्य में मेरा बहुत बड़ा सहायक है। एग्जैक्टली, अगला वर्ड है एग्जैक्टली। एग्जैक्टली का मतलब होता है इन अ प्रिसाइज मैनर विदाउट एनी डाउट। बहुत ही प्रिसाइज तरीके से, बहुत ही एग्जैक्ट तरीके से, बिना किसी शक के कोई चीज़ करना। द मैप टेल्स अस एग्जैक्टली वेयर वी आर। नक्शा हमें बहुत ही बिना शक के, बिना किसी डाउट के हमें बताता है कि हम कहाँ पर हैं। ठीक है। अगला देखिए, गाइड्स। गाइड्स का मतलब होता है टू शो और पॉइंट आउट द वे टू समवन। जैसे हम किसी से रास्ता पूछते हैं, वो हमें रास्ता बता देता है कि ये इस तरफ जाना है, तो वो हमारा गाइड हुआ। ठीक है। तो शो और पॉइंट आउट द वे टू समवन। सेंटेंस है, द टीचर गाइड्स द स्टूडेंट्स थ्रू द लेसन। टीचर, शिक्षक इस विद्यार्थियों को अध्याय के ज़रिए गाइड करते हैं। अगला है अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब पार करना, फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड ऑफ समथिंग। हिंदी में होगा पार करना। सेंटेंस बनेगा, वी वॉक्ड अक्रॉस द ब्रिज टू गेट टू द पार्क। हमने पार्क तक जाने के लिए पुल को पार किया। आइए नए शब्द सीखें। अगला देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। पहला है, व्हाट डज द मैप शो इन द पोएम। कविता में मैप हमें क्या दर्शाता है। रोड्स एंड रिवर्स। उत्तर होगा रास्ते और नदियाँ। रोड्स एंड रिवर्स। अगला है, विच मैप्स टॉक टू यू। कौन से नक्शे आपसे बातें करते हैं। मैप्स ऑन द फोन। तो उत्तर आंसर हो जाएगा, हम बी पर टिक कर देंगे, मैप्स इन द फोन। फ़ोन पर दिए हुए मैप्स हमसे बातें करते हैं। नेक्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ मैप हेल्प्स अस फाइंड द वे। अकॉर्डिंग टू द पोएम, व्हाट कैन हैपन विदाउट अ मैप। नक्शा हमें रास्ता खोजने में सहायता करता है। कविता के अनुसार अगर नक्शा नहीं हो तो क्या होगा। आंसर है, विदाउट अ मैप यू कुड गेट लॉस्ट इन द डे और नाइट। बिना मैप की सहायता के हम रात में या दिन में कभी भी खो सकते हैं, भटक सकते हैं रास्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैप्स कैन बी यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। फाइंड आउट हाउ डज द मैप हेल्प्स यू। मैप्स कई तरीक़ों से हमारी सहायता कर सकते हैं, हमारे सहायक हो सकते हैं। पता कीजिए कि मैप आपकी किस प्रकार सहायता करते हैं। आंसर, अकॉर्डिंग टू द पोएम, अ मैप हेल्प्स यू बाय शोइंग यू द वे। कविता के अनुसार मैप हमारी रास्ता दिखाने में सहायता करता है, गाइडिंग यू टू टर्न लेफ्ट और राइट एंड टेलिंग यू विच डायरेक्शन टू गो। गाइड करता है कि हमें किस तरफ जाना है, लेफ़्ट जाना है या राइट जाना है, हमें किस दिशा में जाना है, हमें बताता है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, द पोएम ऑल्सो टॉक्स अबाउट द मैप्स इन आवर फोन्स। हैव यू सीन दीज मैप्स। राइट द 3 थिंग्स अबाउट द मैप्स। कविता में मोबाइल में दिए गए
नक्शों के बारे में भी बात हुई है। क्या आपने इन मैप्स को देखा है? इन मैप्स के बारे में कोई 3 बातें लिखिए। आंसर: द पोएम स्टेट्स दैट मैप्स ऑन फोन्स आर स्मॉल एंड नीट, दे टॉक टू यू लाउड एंड दे गाइड योर फीट। कविता में कहा गया है कि मैप्स जो फ़ोन पर होते हैं वो बहुत ही छोटे और साफ़ होते हैं, वो हमसे बात करते हैं और हमें हमारे कदमों को गाइड करते हैं, हमें हर दिशा का बारे में बताते हैं। नेक्स्ट है मेक अ स्टोरी यूजिंग द फॉलोइंग प्रॉम्प्ट्स। नीचे दिए गई रूपरेखा को ध्यान में रखते हुए एक स्टोरी बनाइए। प्रॉम्प्ट्स हैं: सम फ्रेंड्स गो ऑन अ ट्रिप, दे टेक अ मैप फॉर हेल्प, व्हाट डज द मैप शो, व्हाट डू फ्रेंड्स फाइंड, शेयर विद योर क्लास। आंसर लिखेंगे। अ सैम्पल स्टोरी बेस्ड ऑन द प्रॉम्प्ट्स कुड बी। उदाहरण के तौर पर ये कहानी लिख करके बता रहे हैं। A group of friends, Maya, Sam and Leo, decides to go on a hiking trip to a local mountain range. 3 दोस्त माया, सैम और लियो का ग्रुप डिसाइड करता है कि वो हाइकिंग ट्रिप पर जाएंगे, एक माउंटेन पर, एक पहाड़ पर ट्रिप करने के लिए, घूमने के लिए जाएंगे। They wanted to find a legendary waterfall that was rumored to be hidden deep in the forest. वो एक वाटरफॉल को, एक झरने को ढूंढना चाहते थे जिसके बारे में अफवाह थी कि वो जंगल में कहीं गहराई में छुपा हुआ है। टू गाइड देम दे ब्रॉट एन ओल्ड फोल्डेड मैप दैट मायाज ग्रैंडफादर हैड गिवन हर। अपनी सहायता के लिए वो एक पुराना माया की दादाजी का दिया हुआ मैप लेकर के आए थे। द मैप शोड द वाइंडिंग ट्रेल्स, द फ्लोइंग रिवर and the dense forest with a small X marking the location of the waterfall. मैप में कुछ पैरों के पुराने निशान, रिवर, नदी बहती हुई और घने जंगल, और वाटरफॉल की लोकेशन, झरने की लोकेशन एक एक्स मार्क से मार्क की हुई थी। फॉलोइंग द मैप्स डायरेक्शन, मैप्स की डायरेक्शन को फॉलो करते हुए दे नेविगेटेड थ्रू द वुड्स, वो जंगल से गुजरे। क्रॉस द स्मॉल स्ट्रीम, छोटी सी नदी को पार किया। एंड फाइनली फाउंड द हिडन वाटरफॉल, और उन्होंने आखिर में छुपे हुए झरने को ढूंढ लिया। दे डिस्कवर्ड नॉट ओनली द ब्यूटिफुल कैस्केड बट ऑल्सो अ पीसफुल क्लियरिंग विद द परफेक्ट स्पॉट फॉर अ पिकनिक। उन्होंने सिर्फ एक सुंदर झरना ही नहीं बल्कि एक पीसफुल क्लियरिंग यानी कि एक शांति प्रिय जगह, परफेक्ट स्पॉट, बिल्कुल अच्छी जगह पिकनिक के लिए भी ढूंढ ली थी। मेकिंग द जर्नी अ मेमोरेबल वन, उनकी यात्रा को यादगार बनाया इस प्रकार उन्होंने। नेक्स्ट है प्रियाज मदर आस्क्ड हर टू गेट सम शुगर फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर। शी फाइंड्स आउट that the nearby grocery store is closed. She wants to go to another store. She meets her friend Anita who can tell her the way. Help her in asking the way to the shop. प्रिया की माँ ने उसे चीनी लाने के लिए कहा ग्रोसरी स्टोर से। उसने पाया कि पास की जो ग्रोसरी स्टोर है, किराने की दुकान है, वह बंद है। तो वो दूसरा स्टोर ढूंढने के लिए गई। उसे अपनी दोस्त अनीता मिली जो कि उसे रास्ता बता सकती है। तो उसे रास्ता पूछने में दुकान का मदद कीजिए। प्रिया: हेलो अनीता, वेयर इज़ द ग्रोसरी स्टोर। हेलो अनीता, ग्रोसरी स्टोर कहाँ है? अनीता: गो स्ट्रेट एंड टर्न राइट एट द ट्रैफिक लाइट्स, यू विल फाइंड द ग्रोसरी स्टोर ऑन योर लेफ्ट बिटवीन द पार्क एंड द स्कूल। सीधे जाओ, फिर दाएं मुड़ जाओ ट्रैफिक लाइट से, तुम्हें ग्रोसरी स्टोर तुम्हारे बाईं तरफ मिलेगा, पार्क और स्कूल के बीच में। प्रिया: शुड आई टेक एन ऑटो, क्या मुझे ऑटो लेना चाहिए? अनिता: नो, यू डू नॉट नीड एन ऑटो,
नहीं, तुम्हें ऑटो की आवश्यकता नहीं है। यू कैन वॉक टू इट। तुम पैदल चल के जा सकती हो। प्रिया, ओह हाउ फार इज़ इट? ओह, ये कितनी दूर है? अनीता, इट इज़ नियर बाय, पास में ही है, जस्ट 500 मीटर्स, सिर्फ 500 मीटर। प्रिया, डू दे सेल शुगर? क्या वो चीनी बेचते हैं? क्या वो चीनी बेचते हैं? अनीता, यस, वो चीनी बेचते हैं। प्रिया, ओह थैंक यू, धन्यवाद। अनीता, यू आर वेलकम। चैटरचैम्प। A friend from your school wants to go to the post office. He requests the teacher to tell him the way. Find out the address of the nearest post office and write this conversation between your friend and the teacher. Take help from the conversation and phrases given above. आपका एक दोस्त स्कूल से पोस्ट ऑफिस जाना चाहता है। वह अपने टीचर से, शिक्षक से पूछता है, वहाँ का रास्ता पूछता है। फाइंड अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस का पता लगाइए और उनके बीच में हुई बातचीत यहाँ पर लिखिए। आप ऊपर दी गई वार्तालाप से सहायता ले सकते हैं। फ्रेंड्स नेम मृदुल। एक्सक्यूज़ मी टीचर, कुड यू प्लीज़ टेल मी द वे टू द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस? गुरुजी, क्या आप मुझे नज़दीकी पोस्ट ऑफिस का पता बता सकते हैं? टीचर, सर्टेनली फ्रॉम द स्कूल गो स्ट्रेट अंटिल यू रीच द ट्रैफिक लाइट। क्यों नहीं? स्कूल से सीधे चलिए जब तक कि इस ट्रैफिक लाइट नहीं आती। टर्न लेफ्ट एट द ट्रैफिक लाइट। ट्रैफिक लाइट से बाएं मुड़िए। यू विल पास अ ग्रॉसरी स्टोर ऑन योर राइट एंड अ पार्क ऑन योर लेफ्ट। तुम एक ग्रॉसरी स्टोर को क्रॉस करोगे अपने दाईं तरफ और पार्क आएगा बाईं तरफ। द पोस्ट ऑफिस विल बी जस्ट आफ्टर द पार्क। पोस्ट ऑफिस पार्क के जस्ट बाद में होगा, ऑन द सेम साइड ऑफ द रोड की उसी तरफ। मृदुल, थैंक यू वेरी मच टीचर। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। ड्रॉ दिस रूट इन द गिवन स्पेस। मेक श्योर टू मार्क द लैंडमार्क्स ऑन योर वे। ये आप स्वयं करें। देखिए इस तरीके से, यहाँ स्कूल है, स्कूल से सीधा चले ट्रैफिक लाइट से फिर ग्रॉसरी स्टोर, पार्क और पोस्ट ऑफिस। देखिए नेक्स्ट है, इन द स्टोरी अनीता स्टॉप्स प्रिया फ्रॉम टेकिंग एन ऑटो। शी यूजेज वर्ड्स लाइक डू नॉट, नो, देयर इजंट, एक्सेट्रा। What would you say to stop Dhaval from doing the following? Do not cross this bridge. देखिए पिक्चर में अंडर कंस्ट्रक्शन है ब्रिज पर काम चल रहा है, टूटा फूटा सा है। डू नॉट क्रॉस दिस ब्रिज आ जाएगा। इस पिक्चर में देखिए रोड बंद है तो आ जाएगा डू नॉट एंटर दिस रोड। इसमें देखिए बाइक चला रहे हैं, बिना हेलमेट के हैं, तो डू नॉट राइड विदाउट अ हेलमेट। देखिए यहाँ पर ये साइन दी हुआ है तो आ जाएगा डू नॉट टेक अ यू टर्न। अगला देखिए यहाँ पर रेड लाइट हो रही है, क्रॉस कर रहे हैं तो आ जाएगा डू नॉट क्रॉस द रेड लाइट। ठीक है, इसी के साथ हमारा यह अध्याय समाप्त होता है। इंग्लिश का ये चैप्टर हमने पूरा किया है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। आपको कहीं भी कोई भी परेशानी हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।